नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए, कोरोना से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ में बैठक कर रखे हैं और इससे पहले भी उन्होंने 23 दिसंबर को एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर रिपोर्ट ली थी। आपको बता दें, बहरहाल अभी जो बैठक जारी है इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद है और देश भर में जिस तरह से कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक तरह से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी जा रही है और आने वाले वक्त को लेकर भी तमाम तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। लगातार हालात को ध्यान में रखते हुए बैठकें की जाती रही है। 26 नवंबर को भी इसके पहले बैठक हुई थी, आपको बता दें, जिसमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया था। अब ये बैठक आज जारी है, 9 जनवरी, तीसरी बैठक। मेरी साथी हर्षा चंदवानी ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे साथ में जुड़ रही हैं। हर्षा, इसके पहले भी हमने देखा प्रधानमंत्री बैठकें कई बार कर चुके हैं, एक बार फिर से अगर मामले बढ़ रहे हैं तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, देखिए नैना, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रथम सिपाही की तरह हमेशा लगातार, चाहे पहला वेव हो, चाहे सेकेंड वेव हो, चाहे थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, लगातार मॉनिटर भी करते हैं कि देश में जो ओमाइक्रॉन की स्टेटस है, क्या स्टेटस है, देश, दिल्ली, राजधानी मुंबई और पूरे देश के आंकड़े किस तरीके से। और आज की बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है नैना, क्योंकि चुनाव आयोग ने डेट्स जो अनाउंस कर दी है, आचार संहिता लग गई है और कोड ऑफ कंडक्ट के साथ ही साथ जो आने वाले दिनों में रोड शो, सभाएं, डोर टू डोर कैंपेन को स्क्वीज करने की बात चुनाव आयोग ने कही है, उसको आगे लेकर के ओमाइक्रॉन के मामले के साथ ही किस तरह से एहतियात बरतते हुए सतर्कता के साथ जो अपनी रोड शोज है उसको भी आगे बढ़ाना है, चुनाव की तैयारियों भी करनी है। लेकिन दूसरी तरफ देश में जो खतरे की घंटी अभी बजी है, क्योंकि देश में 24 घंटे में नैना 1,59,632 मामले हैं, डेली पॉजिटिविटी रेट 10.21% है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि थर्ड वेव में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को राजधानी और देश दोनों में ही पीक देखने को मिलेगा। 29 जनवरी के अराउंड देश में मामले देखने को मिलेंगे जो कि डेल्टा से भी ज्यादा आएंगे पर डे। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 50,000 से 60,000 कहे जा रहे हैं, 15 जनवरी के अराउंड मामले आएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारियों को लेकर के बेड की व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट में, नोडल में और जो राज्य हैं, जो तालुकाएं हैं, वहां पे जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो जुझारू रूप से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको मॉनिटर खुद मंत्री कैसे कर रहे हैं और खुद राज्य के लोग कैसे कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। हर्षा, एक तरह से स्टेटस रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री खुद ले भी रहे हैं। 23 दिसंबर को जब मीटिंग हुई थी उसमें दवाइयों, ऑक्सीजन पर बात की गई थी, उसके अगली मीटिंग में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया था। लेकिन अभी भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कई पाबंदियों पर भी आज की इस बैठक के बाद में कोई निर्णय लिया जा सकता है और पूरे देश के तौर पर भी? बिल्कुल नैना, आप ठीक कह रही हैं कि पाबंदियों के साथ साथ हेल्थ मिनिस्ट्री एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन सौंपेगा कि जब पाबंदियां लागू हुई हैं, चाहे मुंबई में, चाहे दिल्ली में, यूपी में और अन्य राज्यों में जो पाबंदियां लागू हुई हैं, उसके बाद रेट्स का जो इन्फेक्शन के रेट है वो कम हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, वैक्सीनेशन किस कदर आगे बढ़ा है, वो प्रेजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री जो मंत्र देंगे कि किस तरह से ओमाइक्रॉन को कम किया जा सकता है, इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है, टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि नैना, अगर आपने मेरी रिपोर्ट भी देखी होगी तो हर पैथ लैब पर लगातार कैपेसिटी से ज्यादा प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ट्रांसमिसिबिलिटी बेहद ज्यादा है। इन्हीं तमाम चीजों पर कड़ाई रखते हुए, क्योंकि दिल्ली में येलो अलर्ट के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू भी है और कौन कौन से राज्य हैं जिनमें और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, उनको लेकर के विस्तार से डिस्कशन होगा। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण वीके पॉल के साथ एक डिटेल प्रेजेंटेशन लेकर के आए हैं कि कहां अभी कड़ाई करने की जरूरत है, तभी जाकर के मामले थोड़े कम आएंगे, या फिर आईसीयू और बेड को जो मरीज पहुंच रहे हैं, जो मौतों का आंकड़ा है वो क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, कोमोर्बिड मरीजों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है, इन तमाम अहम बिंदुओं पर आज प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री चूंकि हमेशा से ही ये
प्रधानमंत्री नैना चूंकि हमेशा से ही लीड करते रहे हैं कि आखिरकार देश में क्या हालात हैं, कोई किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो ECRP कहते हैं, इमरजेंसी कोविड फंड जिसकी बात कही जाती है नैना, वो राज्यों को ठीक से एलोकेट हुआ है या फिर नहीं एलोकेट हुआ है, उसके तहत तमाम चीजें खरीदी गई हैं कि नहीं खरीदी है, इन तमाम रिपोर्ट भी है, आने वाले वक्त को लेकर दिशा निर्देश भी है। आप नजर बनाए रखें, हर्ष आपसे लगातार अपडेट लेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री के भी साथ में बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस समय कर रखे हैं। इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। आपको ये भी बताते चले हालात इस समय देश भर में किस तरह के हैं। दरअसल आप समझिए, देश भर में इस वक्त 5,90,611 एक्टिव केस है। सबसे ज्यादा हालात जो है वो महाराष्ट्र के खराब है। महाराष्ट्र में ना सिर्फ कोविड बल्कि ओमाइक्रॉन के भी मामले काफी ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 1.5 लाख से ज्यादा अगर मामले सामने आते हैं तो ये दर्शाता है कि हम तीसरी वेव की तरफ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे पूरे दुनिया ही नहीं, किस तरह से अलग अलग इलाकों में ये कोविड कहर बरपा रहा है। कोरोना के आंकड़ों को देखकर पहली और दूसरी लहर की ये तस्वीरें याद आ रही हैं। कोरोना की तेज रफ्तार को देखकर अस्पतालों और मरीजों का वो खौफनाक मंजर याद आ रहा है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस नए रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। चिंताजनक आंकड़ों के साथ साथ कोरोना इस बार तो संसद और सुप्रीम कोर्ट तक सेंध मार चुका है। नेता, अभिनेता, सांसद, न्यायाधीश, कोई भी कोरोना की इस लहर में अछूता नहीं है। संसद में 6 और 7 जनवरी पर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की कोरोना टेस्टिंग करवाई गई, जिसमें 400 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुप्रीम कोर्ट में 4 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 150 कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव हैं। इस बार कोरोना की रफ्तार को ऐसे लगाइए कि देश में कोरोना की संक्रमण दर 10% के ऊपर चली गई है, यानी 100 टेस्ट में 10 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। देश के 5 राज्यों में तो पॉजिटिविटी रेट इससे 2 गुना है। पश्चिम बंगाल में 29.6%, महाराष्ट्र में 26%, यूपी में 24%, गोवा में 21% और दिल्ली में 19.6%। देश में इस वक्त कोरोना के सबसे ज्यादा केस भी दिल्ली और महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 41,000 केस सामने आए, वहीं 13 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 20,181 कोरोना के केस सामने आए, वहीं 7 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में तेजी से बढ़ती संक्रमण दर को देखते हुए आज कोरोना से रिकवर हुए अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर में बीमारी की सीवियरिटी को लेकर एक राहत भरी खबर दी। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी। 341 मौतें। लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। 7 मई को जब 20,000 केसेस आए थे तो लगभग 20,000 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे, लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो लगभग 1,500 बेड केवल दिल्ली में भरे हुए हैं। तो उस तरह से इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही हैं और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। कोरोना की तीसरी लहर में केस तो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा फिलहाल कम है। ऐसे में ये एक राहत की बात है, लेकिन बावजूद इसके जरूरत है एहतियात बरतने की, मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालन करने की, क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार सावधानी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।